इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगी है। सबसे बड़ा फैसला लिया गया है कि 10,000 रुपये की जो राशि महिलाओं को दी गई थी, उसके बाद अब महिलाओं को 2 लाख रुपये जो देने का वादा किया था सरकार ने, उस पर मुहर लगी है। तो आपको तमाम उन एजेंडों की जानकारी दे रहे हैं जिन पर कैबिनेट की मुहर लगी है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है, कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो आपको इस वक्त बता रहे हैं कि कौन कौन से एजेंडे हैं जिन पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक हुई है, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई है। इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग जो वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्री मैट्रिक विद्यालय छात्रवृत्ति योजना निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर को संशोधित करते हुए कक्षा 1 से 4 तक जो है 1,200 रुपये, कक्षा 5 से 6 तक 2,400 रुपये वार्षिक, कक्षा 7 से लेकर 9 तक 3,600 रुपये वार्षिक, कक्षा 1 से 10 तक जो छात्रावास के लिए जो है 6,000 रुपये छात्रा और वार्षिक पुनः निर्धारित किए जाने एवं दर संशोधन के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय 519.6 करोड़ रुपए पर जो है स्वीकृति दी गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 से केंद्र प्रायोजित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा राज्य स्कीम से संचालित मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अधिकतम वार्षिक सीमा के पुनर्निर्धारण हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 4061 दिनांक 10/5/2016 में संशोधन एवं इससे संबंधित संकल्प प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में। तो इस पर भी मुहर लगी है, संशोधन किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जो है वो संशोधित बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2025-30 जो है उसमें संशोधन किया गया है, उस पर भी मुहर लगाई गई है। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर बक्सर जिले के डुमरांव में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 302 दिनांक 24/2/2025 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कुल राशि रुपया 14,52,15,000 रुपये की स्वीकृति दी गई है और इसके अंतर्गत प्रस्तावित इस संगीत महाविद्यालय के विभिन्न भवनों, फर्नीचर सहित आंतरिक पथ एवं 4 दीवारी के निर्माण हेतु कुल 87,81,43,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर जो है कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, संगीत महाविद्यालय बनाया जाएगा। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को के नाम पर ये जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से एक और जो एजेंडा है, नवगठित उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों के संपादन हेतु इस विभाग के सचिवालय के अंतर्गत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल 161 पदों के सृजन तथा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित उच्च शिक्षा निदेशालय को कार्यबल सहित वर्तमान स्वरूप में उच्च शिक्षा विभाग में अंगीकृत करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में तो जो फैसला लिया गया है, गृह विभाग की तरफ से फैसला लिया गया है। पटना जिला अंतर्गत बिहार विशेष सशस्त्र बल 1 गोरखा वाहिनी की स्थापना एवं आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु अंचल नौबतपुर मौजा चर्रा थाना नंबर 139 अंतर्गत रकबा 30,000 एकड़ चिन्हित भूमि का MBR 2016-17 के आधार पर भूअर्जन निमित्त अनुमानित प्राकृतिक राशि 40,54,41,000 रुपये की स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग की तरफ से ही अगला एजेंडा है, बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस को आदेश निर्गत करने की तिथि से वर्धित मानदेय का भुगतान करने तथा वर्तमान में कार्यरत सैब जवान के अनुबंध विस्तारीकरण सहित वित्तीय वर्ष 26-27 हेतु कुल 17,000 पदों पर भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक, एक्स आर्मी एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलों के वो सैब बल के रूप में अनुबंध पर नियोजित करने के संबंध में बड़ा फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट की बैठक हुई है, कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगी है। तमाम हम आपको वो एजेंडे बता रहे हैं जिस पर मुहर लगी है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2025 के नियम 131 के आलोक में संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में टॉय ट्रेन के पुनः परिचालन के क्रम में नामांकन के आधार पर दानापुर रेल मंडल पूर्व मध्य रेलवे के माध्यम से ब्रिज रिटेनिंग वॉल ड्रेनेज सिस्टम एवं अन्य कार्य कराने हेतु 581.73 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। तो ये भी बड़ा फैसला लिया गया है उद्यान के संबंध में। संजय गांधी जैविक उद्यान जहां पर काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं, लाखों लाख की संख्या में जाते हैं, सालों की बात करें तो। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत निर्धारित छात्रावास अनुदान की दर 1,000 रुपया प्रति छात्र छात्रा प्रति माह को संशोधित करते हुए 2,000 रुपये प्रति छात्र छात्रा जो है निर्धारित की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमाम एजेंडे बता रहे हैं जिन पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, 32 एजेंडों पर मुहर लगी है। बजट सत्र के पहले ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से वित्तीय वर्ष 2026-27 से राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना अंतर्गत पात्रता की शर्तों के तहत निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय अधिसीमा रुपया 1,50,000 को बढ़ाकर 3 लाख मात्र किए जाने का जो है पुनरीक्षण के फलस्वरूप जो है बजट जो है वो स्वीकृत किया गया है। तो सीमा बढ़ा दी गई है, बजट जो है वो जारी किया गया है। 117,98,40,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से ही यह योजना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर को संशोधित किया गया है, उसकी जानकारी दी गई है। तो इसके लिए राशि जो जारी की गई है 1751 करोड़ 56 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। सहकारिता विभाग की तरफ से राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संस्थान यथा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड एवं राष्ट्रीय सहकारी जैविक NCOL हेतु राज्य स्तर के राष्ट्रीय संस्थान क्रमशः बिहार राज्य बीज निगम तथा बिहार स्टेट सीड एवं ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी नामित किए जाने पर फैसला लिया गया है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से बिहार दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा भर्ती नियमावली 2026 पर जो है स्वीकृति दी गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से जो फैसला लिया गया है कि केंद्र प्रायोजित PM श्री योजना के तहत राज्य के लिए चयनित कुल 47 प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपबंधित राशि कुल 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से बिहार सैनिक सेवा न्याय शाखा जो है संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के तहत बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट जो है अमेंडमेंट जो रूल्स है 2026 की इसकी स्वीकृति दी गई है। सामान्य प्रशासन के बाद सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति 2026 की स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के तहत राज्य के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण कार्य में अब तक लंबित विपत्रों के विरुद्ध भुगतान हेतु रुपये 5 अरब की जो राशि की स्वीकृति दी गई है। उद्योग विभाग के तहत राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुरूप उद्यमियों को उनके लंबित दावों के भुगतान किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रुपया 1700 करोड़ रुपये जो है 1,700 करोड़ रुपये की जो है राशि को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से भूमि एवं विकास कार्यालय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बिहार निवास नई दिल्ली पर अधिरोपित अधिभार से संबंधित राशि का भुगतान आपत्ति सहित किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल रुपये 6,01,48,000 रुपये की स्वीकृति दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो कैबिनेट की बैठक हुई है कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगी है जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। गृह विभाग का जो फैसला है, गृह विभाग बिहार पटना से सेवानिवृत्त एवं वर्तमान में संविदा पर नियोजित श्री रंजीत शंकर प्रसाद बिहार अभियोजन सेवा जिला अभियोजन पदाधिकारी गया को संविदा अवधि को पूर्व से निर्धारित दर एवं शर्तों के आधार पर अगले 1 वर्ष तक विस्तारित करने के संबंध में फैसला लिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 समय समय पर यथा संशोधित में प्रयुक्त पदनाम भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं समकक्ष को अब अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी एवं समकक्ष के रूप में प्रतिस्थापित करने तथा अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के कार्य एवं दायित्व को निर्धारित किए जाने हेतु जो है
नई नियमावली जो है अधिसूची 1 के को जो है उसमें अतिरिक्त अधिसूची 2 जोड़े जाने पर फैसला लिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभुकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में जो ये बड़ा फैसला लिया गया है, हम जिसके बारे में बता रहे थे। ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से जो है जो रोजगार की जो योजना सरकार की थी 10,000 रुपये देने की, और 10,000 के बाद जो अगर रोजगार करती हैं तो उन्हें 2 लाख तक के देने की जो योजना बनाई गई है उसको स्वीकृति दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े एजेंडों पर मुहर लगी है। सबसे बड़ा एजेंडा है जो 10,000 रुपये सरकार ने दिया था और जिन महिलाओं ने रोजगार खड़ा किया है उन्हें अब 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। सरकार की तरफ से ये फैसला ले लिया गया है, कैबिनेट की मुहर लग गई है। हम आपको बताएं कि अगला जो एजेंडा है, बिहार इको टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी के गठन हेतु संगम ज्ञापन एवं उप नियम 2026 की स्वीकृति दी गई है। उद्योग विभाग के तहत बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 की स्वीकृति दी गई है। उद्योग विभाग के तहत राज्य में कृषि, पशुपालन, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग के साथ साथ अन्य विभागों से संबंधित उत्पादों के समुचित विपणन के एकीकृत प्रबंधन एवं नियमन हेतु बिहार राज्य विपणन प्राधिकार के गठन की स्वीकृति दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई सारे महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। सामान्य प्रशासन विभाग के तहत बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के तहत ही राज्य के विभिन्न जिलों में एवं अनुमंडल स्तर पर भू राजस्व संबंधी कार्यों के सफल क्रियान्वयन एवं अनुमंडल एवं जिला के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के अधीन बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए मूल कोटि के अनुरक्षित पे बैंड 9300 से 34,800, ग्रेड पे 5400 तथा पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल 9 में भूमि सुधार उपसमाहर्ता के पदनाम से कुल 101 पदों का स्थायी रूप से सृजन किया गया है। इस पर मुहर लगाई गई है। सहकारिता विभाग के तहत बिहार राज्य के 7 निश्चय अंतर्गत निर्धारित कार्य के आलोक में अधिस्थापित होने वाली चीनी मिलों की संभाव्यता के बिंदु पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने, चीनी मिल की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने तथा अन्य सेवाओं के लिए नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ की सेवा के लिए विभिन्न सेवाओं के दर से स्वीकृति के संबंध में तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार में जो चीनी मिलों की स्थापना के संबंध में सहकारिता विभाग के तहत ये बड़ा फैसला लिया गया है, जो हम आपको बता रहे हैं, जो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की जो स्वीकृति दी गई है सहकारिता विभाग के तहत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिविल विमानन विभाग जो है नवगठित है। सिविल विमानन विभाग के विभिन्न संवर्ग के 9 नए पदों के सृजन वायुयान संगठन निदेशालय एवं उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय से पूर्व से सृजित 176 पदों को विभाग में सम्मिलित हस्तांतरण किए जाने, पूर्व से सृजित 4 पदों के प्रत्यर्पण, कतिपय पदों के नाम, पदनाम एवं प्रकृति में परिवर्तन तथा कतिपय पदों के अवक्रमण उत्क्रमण के संबंध में तो सिविल विमानन विभाग में जो नियुक्ति के संबंध में ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें कई बड़े एजेंडों पर मुहर लगी है। सबसे बड़ी बात हमने आपको बताई कि जो 10,000 रुपये दिए गए थे चुनाव के पहले, अब जो है वो सरकार ने वादा किया था कि 2 लाख देंगे, तो इस पर भी अब कैबिनेट की मुहर लग गई है। तो कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।